धनु राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का, हृदय से अभिनंदन है धनु राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, चाहे कोई कितना भी गिड़गिड़ाए, आपके सामने नाक ही क्यों न रगड़े और कितनी ही आपको मजबूरियां बताए, तब भी आप अपने घर की यह एक छोटी सी चीज भूल से भी किसी को मत दे देना। अगर आपने अनजाने में भी यह एक चीज किसी को दे दी तो आप असल में अपनी बहुत बड़ी दुर्गति को खुद ही बुला बैठेंगे। आपके ऊपर एक अनिष्ट ग्रह योग का ऐसा प्रकोप टूटेगा कि आपकी जिंदगी में भयंकर तूफान आ जाएंगे। दुर्घटना, बीमारी, व्यापार में घाटा, झगड़ा और यहाँ तक कि अकाल मृत्यु तक के भी योग बन जाएंगे। ये कोई साधारण परिस्थिति नहीं है। इस परिस्थिति में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। एकमात्र तरीका यह है कि आप इन परिस्थितियों की गंभीरता को समझें, आप बनने वाले इस अनिष्ट ग्रह योग को समझें और ग्रहों की चाल के अनुसार ही अपने जीवन में कुछ जरूरी कार्यों को करना शुरू कर दें और कुछ चीजों से पूरी तरह से दूरी बना लें। इसी में आपकी भलाई है, वरना फिर वही होगा जो कि आपकी नियति में लिखा हुआ है और आपके लिए यह कहावत सिद्ध हो जाएगी कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो आज का यह जो ज्योतिष कार्यक्रम है, यह आपके जीवन के लिए बिल्कुल संजीवनी बूटी के समान है, जो कि आपके जीवन में आने वाली विपत्तियों को आने से पहले ही टाल देगा। अब ऐसे में आपको इस वीडियो को पूरा अवश्य देखना है और इस वीडियो में बताई गई हर एक बात को बारीकी से समझना है, क्योंकि यह आपकी ग्रह नक्षत्रों की चाल, आपकी राशि और आपकी कुंडली के बिल्कुल सटीक अध्ययनों पर आधारित है। इसी के साथ साथ बंधुओं, माता रानी की कुछ विशिष्ट अनुभूतियां और कृपा पर भी आज का यह कार्यक्रम आधारित है। तो अब आपको यह कार्यक्रम इसलिए भी देखना होगा क्योंकि इस कार्यक्रम को देखने के बाद आपके जीवन में निश्चित ही माता रानी की कृपा आएगी, क्योंकि उन्हीं की कृपा और उन्हीं की अनुकंपा की वजह से आज आप इस कार्यक्रम पर आए हैं। याद रखना कि जब भगवान किसी को विपत्ति से बचाना चाहता है तो विपत्ति के आने से पहले ही उसके लिए मदद भेज देता है। जैसे कि मत्स्य पुराण में राजा सत्यव्रत को प्रलय से बचाने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने मछली का रूप धारण करके उनकी अंजलि में आ गए थे और उसके बाद उन्हें दर्शन दिए और उन्हें और उनके पूरे कुल खानदान को संपूर्ण सृष्टि के विनाश से पहले ही संकेत देकर बचा लिया था, क्योंकि वे भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो ऐसा ही होता है, जब भगवान किसी को विपत्ति से बचाना चाहते हैं तो पहले ही उसे संकेत देते हैं, किसी न किसी प्रकार से माध्यम से उसे मदद पहुंचा देते हैं। तो यह माता रानी की मदद है, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंची है। यकीन मानिए बंधुओं कि जो भी बातें आगे हम कार्यक्रम में आपको बताने जा रहे हैं, आप खुद ही समझ जाएंगे कि वे आपके जीवन की बातें हैं। आप ध्यान लगाकर बस पूरे चित्त के साथ इन बातों को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे ये आपकी ही बातें हो रही हैं। आपके मन, आपके जीवन और आपकी परिस्थितियों के बारे में ही बात हो रही है। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यह कार्यक्रम तैयार किया गया है केवल और केवल आपके लिए। तो बस हमारा निवेदन आपसे यही है कि आपको इस कार्यक्रम को पूरा देखना है, अंत तक देखना है, तभी हमारी मेहनत सफल होगी और माता रानी की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। हम आने वाले 3 से 5 दिनों का संपूर्ण भविष्य फल आपको विस्तार के साथ बताएंगे। ग्रहों की सही स्थिति और उन स्थितियों के अनुसार कौन से ऐसे काम रहेंगे जो आपको करने हैं, जिनको करने से आपको अद्भुत लाभ प्राप्त होंगे, और कौन से ऐसे काम होंगे जिन्हें आपको भूल कर भी नहीं करना है, गलती से भी नहीं करना है, वरना विनाश लीलाएं भी हो सकती हैं। यानी सब कुछ बिल्कुल सटीक और केवल आपके लिए तैयार किया गया है। तो बस इसे अंत तक देखिए और इस कार्यक्रम को सफल बनाइए। चलिए बंधु, इस विशेष कार्यक्रम को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि आप माता रानी को आभार अवश्य व्यक्त करें। तो कमेंट बॉक्स में पूरे प्रेम से, भाव से लिखिए, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। माता रानी निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ साथ बंधुओं, आप
माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य अवश्य बने। यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है उसे दबा दें। ऐसा करते ही आप माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे, सीधे धाम से जुड़ जाएंगे। फिर आपके जीवन की हर समस्या माता रानी स्वयं ही देख लेंगी। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपने एक कहावत तो बहुत सुनी होगी। अक्सर कही जाने वाली यह कहावत है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब भी किसी इंसान का विनाश होना होता है तो उसकी बुद्धि भगवान विपरीत कर देते हैं, यानी कि वह ऐसे काम करना शुरू कर देता है जिनको करने से उसे केवल और केवल बर्बादी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इसकी एक ठीक उलट भी कहावत है जो शायद आपने नहीं सुनी होगी, क्योंकि हमारी दुनिया का, हमारे इस समाज का चलन यही है कि यहाँ नकारात्मक बातें बड़ी तेजी से फैलती हैं और सकारात्मक बातों को तो जैसे जानबूझकर ही दबा दिया जाता है, क्योंकि यदि आप उन बातों को जान जाएंगे तब तो आप उद्धार करवा लेंगे अपना, क्योंकि आप सीधे भगवान से जुड़ जाएंगे। क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक बातें भगवान की ओर ले जाती हैं। तो सकारात्मक क्या है इस कहावत में? ठीक इसके उलट है कि जैसे विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसका ठीक उलट होता है उत्तम काले अनुकूल बुद्धि। यानी जब इंसान के जीवन में अच्छा समय आने को होता है, उत्तम काल आने को होता है, तब उसकी बुद्धि भगवान अनुकूल कर देते हैं। यानी फिर वह ऐसे ऐसे काम करने लगता है, ऐसे ऐसे फैसले लेने लगता है जिसमें उसे दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती है। लेकिन अब यहाँ पर समझने वाली एक बात है कि क्या इंसान ही सब कुछ कर सकता है? यानी कि अपना विनाश और अपना उद्धार दोनों क्या इंसान स्वयं अकेला कर सकता है? नहीं। समाज इंसान के आसपास एक ताना बाना बुनता है। इंसान एक सामाजिक प्राणी है। जब भी इंसान कुछ भी हासिल करता है तो वह इस समाज से ही हासिल करता है, चाहे वह उसका विनाश हो और चाहे उसका उत्थान हो। मतलब कहने का यह है कि किसी भी इंसान के आसपास जो लोग रह रहे हैं, उस इंसान के जीवन में आ रहे बदलावों में उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान होता है। अब आप समझिए कि कैसे। बंधुओं, इन बातों को आप गहराई से समझना, क्योंकि इन्हीं बातों से आपको शुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान तो प्राप्त होगा ही होगा, बल्कि जीवन को जीने की सही दिशा भी प्राप्त होगी। याद रखना कि जीवन एक नदी है, जब तक इसे दिशा न प्राप्त होगी तब तक आपको उद्धार का सागर नहीं मिलेगा, बस भटकाव ही रहेगा जीवन में। तो एक सच्चे गुरु का यही धर्म है कि वह अपने हर एक सुनने वाले को, हर एक धार्मिक व्यक्ति को सन्मार्ग पर ले जाए और उसके जीवन की नदी को सही दिशा दे, सही धारा दे। तो ध्यान से सुनिए। अपने समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही नीच मानसिकता के होते हैं, गलत बुद्धि वाले होते हैं, गलत कार्यों में ही डूबे रहते हैं। जब आपका विनाश आने को होगा तो भगवान आपकी संगत ऐसे लोगों से करवा देंगे। ऐसे लोग आपके नजदीक आने लगेंगे और आपको ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना अच्छा लगने लगेगा। और जब वे तो नकारात्मकता में डूबे ही हैं, आपको भी खींच ले जाएंगे और नकारात्मक बना देंगे। फिर आप जानबूझकर गलत कार्यों में रुचि लेंगे, क्योंकि आपकी संगत ही गलत लोगों के साथ हो गई है, और फिर आपके जीवन में परेशानियां शुरू हो जाएंगी। इसी से जीवन बर्बाद हो जाता है। और ठीक इसके उलट भी होता है कि जब आपके जीवन में सुख आने को होता है, कामयाबियां आने को होती हैं, खुशियां आना चाहते हैं, तब आपकी संगत ऐसे लोगों के साथ हो जाती है जो समाज में अच्छे लोग कहे जाते हैं, सन्मार्ग पर चलने वाले होते हैं, पूजा पाठ भक्ति वाले होते हैं और लोगों को हमेशा अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने वाले होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आपके आसपास के जो लोग हैं उनमें अच्छे और बुरे हर प्रकार के लोग मिले हुए हैं। अब भगवान आपकी बुद्धि को कुछ इस प्रकार से प्रभावित करेंगे कि आप खुद ही अच्छों को चुनेंगे या गलत को चुनेंगे। उसी के आधार पर यह निर्णय हो जाएगा कि आपके जीवन में आने वाला समय कैसा होगा। अब यह समय आपके आसपास के जो लोग हैं वे ही आपके जीवन में लेकर आएंगे, क्योंकि वे आपसे अलग अलग प्रकार के काम करवाएंगे आपको प्रेरित करके। अब यह सब बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि कैसे आपके आसपास के लोग आपको प्रभावित करते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे आप जरा ध्यान से समझिए।
आने वाले 3 से 5 दिनों में आपके आसपास के जो लोग हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके परिचित हैं या आपके कुछ बेहद ही नजदीकी मित्र हैं, वे आपसे कुछ ऐसी चीजों की मांग करेंगे जिन्हें यदि आप उनको दे देते हैं तो आपके जीवन में बड़ी मुसीबतों का आगमन निश्चित हो जाएगा। और इन्हीं चीजों में से वह एक चीज भी शामिल है जिसे आपको भूल कर भी अगले 3 से 5 दिनों में किसी को नहीं देना है, वरना आपकी बर्बादी निश्चित है। तो आप ध्यान से सुनिए। पहले हम छोटी छोटी साधारण चीजों के बारे में बताएंगे, क्योंकि आपके ऊपर तो उनका प्रभाव भी रहेगा ही। फिर हम आपको उस एक चीज के विषय में बताएंगे। तो ध्यान से सुनिए। अगले 3 से 5 दिनों में आपको इन चीजों में से कुछ भी किसी को नहीं देना है। पहले नमक। नमक का सीधा संबंध माता लक्ष्मी से होता है और यह चंद्रमा का भी सूचक है। अब आपको अगले 3 से 5 दिनों में नमक किसी को भी नहीं देना है। देने से मतलब कि कोई आपसे अड़ोस पड़ोस से भी मांगने आए तो उसे नहीं देना है। वैसे भी हमारे शास्त्रों में और ज्योतिष शास्त्र में भी नमक किसी को देने के लिए मना किया जाता है। कभी किसी को नमक नहीं देना चाहिए। साथ ही एक छोटा सा नमक को लेकर उपाय यह भी है कि आप जिस भी ऑफिस में काम करते हैं, आपका काम धंधा व्यापार जो भी है, मतलब कि आप जहां पर बैठकर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, उस स्थान पर एक डिब्बी नमक यानी कि कांच की डिब्बी होनी चाहिए, धातु की नहीं, प्लास्टिक की भी नहीं, या फिर चीनी मिट्टी की डिब्बी हो, जैसे नमकदानी कहती हैं, उसमें नमक भर के आप वहां अवश्य रखें। नमक बिल्कुल साफ सुथरा सफ़ेद होना चाहिए, कोई मसाले वाला नमक नहीं होना चाहिए। आप उस डिब्बी को वहां अवश्य रखें। उस डिब्बी को वहां रखते ही आपके कार्यस्थल पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होने लगेगी, स्वयं माता का वहां वास हो जाएगा। दूसरा कि नमक को नकारात्मक ऊर्जाओं का शत्रु माना जाता है। अब आप यदि नमक की डिब्बी वहां रखेंगे तो इससे किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा भी आपके कार्यस्थल पर नहीं आएगी। तो आपको नमक अपने कार्यस्थल पर जरूर रखना ही चाहिए। तो यह तो हो गया नमक का। अब बात करते हैं दूसरी चीज की। दूसरी चीज है इत्र या फिर कोई परफ्यूम। जी हाँ बंधुओं, यह शुक्र का कारक होता है और आपकी कुंडली में जिस प्रकार से शुक्र की चाल हो रही है, उस हिसाब से आपको शुक्र की वजह से बहुत लाभ प्राप्त होने वाले हैं। अब शुक्र कौन है और कैसे लाभ देते हैं, जरा इसे आप ध्यान से समझिए। शुक्र हैं आपको दाम्पत्य सुख दिलाने वाले, आपकी घर गृहस्थी और प्रेम संबंधों में मधुरता को बढ़ाने वाले, आपके जीवन में भोग विलास और आनंद को बढ़ाने वाले, सबसे बड़ी बात कि समाज में मान प्रतिष्ठा और धन दौलत को बढ़ाने वाले। अब शुक्र को हमारे शास्त्रों में भोर का तारा भी कहा गया है, यानी कि शुक्र जो है बेहद चमकदार एकदम सफेद रंग का एक तारे जैसा ग्रह दिखाई देता है। आप समझ सकते हैं कि जब किसी ग्रह की तुलना किसी तारे से की जाती है तो उस ग्रह की शक्ति कितनी अधिक होगी। अब जिसके जीवन में शुक्र परेशानी देने लगते हैं, सबसे पहले उसके जीवन में पति पत्नी के बीच या फिर प्रेमी जोड़ों के बीच कलेश होना शुरू हो जाता है, अलगाव हो जाता है, टकराव हो जाता है। दूसरा कि उसके जीवन से सुख संपत्ति, धन दौलत और चैन और सुकून सब गायब हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि शुक्र से जुड़ी सबसे शक्तिशाली चीज है इत्र या परफ्यूम, यानी खुशबूदार कोई भी चीज जिसे आप अपने शरीर पर, अपने कपड़ों पर डालते हैं। किसी को भी नहीं देना है। आजकल यह फैशन हो गया है, लोग गिफ्ट करते हैं तो परफ्यूम दे देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। भूल कर भी नहीं करना है आपको यह, चाहे कुछ भी हो जाए। इसी प्रकार बंधुओं, आपको सफेद रंग का कोई भी वस्त्र किसी को भी प्रयोग के लिए नहीं देना है, खास तौर से जिसे आप अपने लिए प्रयोग करते हैं। कोई भी वस्त्र वह हो सकता है, इसमें भी आपको सतर्क रहना है और ना ही आप नया खरीद कर सफेद रंग का कोई वस्त्र किसी को उपहार में देंगे। अब बात कर लेते हैं देवगुरु बृहस्पति की। तो गुरु इस समय बकरी चाल में चल रहे हैं। 9 तारीख से ही अपनी चाल बकरी कर दी है इन्होंने। तो अब इसके हिसाब से देखा जाए तो जब गुरु बकरी होंगे तो कुछ गुरु से जुड़े हुए गुण हैं जो आपके जीवन में दिखाई देने प्रारंभ हो जाएंगे, क्योंकि इनकी बकरी चाल का आपके ऊपर सीधा प्रभाव पड़ने वाला है। तो सबसे पहला प्रभाव तो यह रहेगा कि रुपए पैसे के जो काम हैं आपके, वे लगभग रुक से जाएंगे, धीमे हो जाएंगे। जो गति चल रही थी, जैसे कि व्यापार में जो सेल चल रही थी, बिक्री हो रही थी, वह कुछ धीमी हो जाएगी, थम सी जाएगी। कहीं से पैसा आने को होगा तो वह रुक जाएगा, एकदम से काम बनते बनते रुकावट उत्पन्न हो जाएगी, पैसा आपके हाथ में आ नहीं पाएगा। उल्टा होगा यह
कि अब लोग आपसे उधार ज़्यादा मांगने लगेंगे। आप भी कहीं से उधार लेने की कोशिश करेंगे तो आपको आसानी से उधार मिल जाएगा, लेकिन आपका पैसा सही प्रयोग नहीं हो पाएगा और आपके ऊपर कर्जा यूं ही चढ़ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि पैसे को लेकर परेशानियां बढ़ने वाली हैं। इसी के साथ साथ घर में भी थोड़ा सा खींचतान का माहौल बन जाएगा। लोगों में आपसी प्रेम कम होने लगेगा और लोग एक दूसरे से बहस करने लगेंगे और छोटी छोटी बातों को, खास तौर से आपकी छोटी छोटी बातों को मुद्दा बनाएंगे और यूं ही बात को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। आपकी कही किसी भी बात का उल्टा सीधा मतलब निकालेंगे। गुरु के बकरी होने का आपके दाम्पत्य जीवन पर भी प्रभाव देखा जाएगा। आप दोनों के बीच में वैसे प्रेम तो खूब रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ छोटी मोटी बहस या मतभेद या मनमुटाव लगातार बने रहेंगे। यह गुरु के बकरी होने का प्रभाव है जो आपके ऊपर धीमे धीमे दिखाई देगा। कोई बड़ा नकारात्मक प्रभाव नहीं दिखाई देगा, क्योंकि गुरु जो हैं वे देव ग्रह हैं, इसलिए अपने नकारात्मक प्रभाव भी बहुत धीमे दिखाएंगे। लेकिन अब अगले 3 से 5 दिनों में आपको गुरु से जुड़ी हुई कोई भी चीज किसी को नहीं देनी है। अब कौन सी है वे चीजें, तो ध्यान से सुनिए। पीले रंग का कोई भी आभूषण, कोई भी वस्त्र या फिर कोई भी बर्तन, जैसे पीतल का बर्तन होता है, सोने के आभूषण होते हैं या पीले रंग का कोई वस्त्र होता है, ये आपको किसी को भी नहीं देने हैं। ना ही नया खरीद कर देना है और ना ही आप अपने स्वयं के प्रयोग किए जाने वाले इनमें से कोई भी सामान को किसी को देंगे। कोई आपसे भले ही मांगे, आप उसे कुछ बहाना बनाकर टाल देना, लेकिन उसे इसमें से कोई भी चीज मत देना। क्योंकि बंधुओं ध्यान से सुनो, गुरु आपके लिए सकारात्मक हैं, आपके धन के कारक हैं, पारिवारिक सुख और शांति के कारक हैं, साथ ही साथ आपके ज्ञान, आपकी सद्बुद्धि के भी कारक हैं। अब यदि इनकी बकरी चाल में, क्योंकि बकरी चाल के समय तो ग्रह वैसे भी थोड़ा बहुत नकारात्मक प्रभाव देना शुरू कर देता है, ऐसे में यदि आप इनसे जुड़ी कोई चीज किसी को दान कर बैठेंगे तो आपके ऊपर इनके बहुत गहरे नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। अब ज्योतिष शास्त्र में एक जो नियम है वह बहुत ही मशहूर है और वह इस प्रकार है कि जो भी ग्रह आपके लिए सकारात्मक होते हैं, शुभ फल देने वाले होते हैं, उन ग्रहों से जुड़ी हुई चीजें कभी किसी को दान नहीं की जाती और ना ही यूं ही किसी को दे दी जाती हैं। मंदिर में दान करना एक अलग बात होती है। इसीलिए हमने आपको ये जो 3 ग्रह बताए हैं, इन 3 ग्रहों से जुड़ी हुई चीज आपको किसी को भी नहीं देनी है, क्योंकि ये तीनों ग्रह आपको ठीक ठाक परिणाम देने वाले हैं। बहुत अच्छे नहीं तो बहुत बुरे भी नहीं, लेकिन देंगे आपको कुल मिलाकर घुमा फिरा के अच्छे ही परिणाम। तो कहने का मतलब यह है कि जब आपको ये शुभ फल देने वाले ग्रह आपके साथ हैं, आपके सौभाग्य का निर्माण करेंगे। आज भले ही थोड़ा बहुत नकारात्मक फल दे रहे हों, लेकिन जल्दी ही सकारात्मक होने वाले हैं। तो आप इनसे जुड़ी कोई भी चीज किसी को दे देंगे तो इनके नकारात्मक प्रभाव आपके पास जल्दी आ जाएंगे और आप अपनी परेशानी को खुद ही बुला बैठेंगे। तो ये तो सामान्य सी जानकारी थी जो आपको अगले 3 से 5 दिनों में चीजों को किसी को न देने के विषय में थी। अब बात करते हैं उस एक मूल विषय के बारे में जहां से हमने इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया था। तो अब जरा ध्यान से सुनिए। घड़ी जो हम पहनते हैं हाथ में, यह राहु का सूचक होती है और घड़ी समय को दिखाती है। और आज के इस कलयुग के दौर में राहु को कलयुग का राजा कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जी हाँ बंधु, राहु वैसे तो एक राक्षस ग्रह है, लेकिन देवताओं के साथ अमृत पीने की वजह से यह शुद्ध हो चुका है। अब यह अपनी मूल प्रवृत्ति को साथ में लेकर चलता है और इसकी मूल प्रवृत्ति है तेजी से होने वाला परिवर्तन। अब वह परिवर्तन सकारात्मक होगा या नकारात्मक होगा, यह तो आपके व्यक्तिगत स्वभाव पर और राहु किस प्रकार आपकी कुंडली में गोचर कर रहा है इस बात पर निर्भर करेगा। तो आपको घड़ी भूल कर भी किसी को नहीं देनी है। और अगले 3 से 5 दिनों में हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि ऐसी परिस्थिति बनेगी जब आप अपनी घड़ी किसी को देंगे। और कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी घड़ी अपने बेटे को दे रहे हैं, अपने भाई को दे रहे हैं या फिर किसी भी खास से खास रिश्तेदार को दे रहे हैं। आप तो इस भाव से दे रहे हैं कि चलो उसे खुशी प्राप्त होगी, लेकिन राहु को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। आपकी घड़ी आपके लिए बनी है, आपको उसे पहनना है, वह आपके समय को दिखा रही है। और राहु के जो भी सकारात्मक परिणाम हैं आपको मिलने वाले हैं आने वाले समय में, उन परिणामों को आपके लिए निश्चित करती है।
लेकिन यदि आप अपनी घड़ी किसी और को पहनने के लिए भी दे देंगे यूं ही कुछ समय के लिए, तो राहु के नकारात्मक परिणाम आपको सहने होंगे। और राहु जब नकारात्मक होता है तो बड़े से बड़े महल को भी पल भर में ध्वस्त कर सकता है, राजाओं को भी भिखारी बना सकता है और बड़ी ही तेजी से विनाश करने के लिए राहु मशहूर होता है। अब इस समय आपकी कुंडली में जो राहु की स्थिति बनी है वह केतु के ठीक सामने है और सूर्य के साथ केतु की युति भी है। अब ऐसी स्थिति में राहु आपके ऊपर तीखी नजर बनाए हुए है। आपको बहुत संभल कर चलने की जरूरत है जब तक कि सूर्य राशि परिवर्तन करके केतु के साथ इस युति को तोड़ नहीं देते हैं। जी हाँ बंधुओं, और अगले 3 दिनों तक सूर्य की केतु के साथ युति लगातार बनी रहेगी। इसलिए ये 3 दिन जो आपके जीवन में आने वाले हैं, इन 3 दिनों में आपको राहु से जुड़े कार्यों को लेकर भी बहुत सतर्क रहना होगा। यानी कि आपके आसपास समाज में, आपके मित्र, आपके दोस्तों में, आपके रिश्तेदारों में जो लोग नकारात्मक हैं, गलत कार्यों को करते हैं, जैसे जुआ, शराब, सट्टेबाजी, वेश्यावृत्ति आदि में लिप्त रहते हैं, ऐसे लोगों से भी आपको दूरी बनाकर रखनी होगी। इनकी छाया भी आपके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि जैसे ही ये लोग आपकी संगत में आएंगे, आप इनके साथ उठेंगे बैठेंगे, आपका राहु सक्रिय हो उठेगा और आपके मन को तुरंत दूषित कर देगा। जी हाँ बंधुओं, राहु का प्रभाव आपके मन पर ही होगा, आपके विचारों पर होगा और तभी तो आपका जीवन बदलेगा। तो आपको नकारात्मक वातावरण से, नकारात्मक लोगों से भी दूरी बनाकर रखनी है। और फिर से हम कहते हैं कि अपनी घड़ी किसी को भी नहीं देनी है और इस 3 से 5 दिनों के समय काल में आपको नई घड़ी भी किसी को खरीद कर नहीं देनी है और अपनी स्वयं की तो भूल कर भी किसी को मत दे देना। और एक सबसे अच्छी बात हम आपको बता दें, जिससे कि आपका राहु बहुत ही मजबूत हो जाएगा और शुभ परिणाम देने वाला होगा। पहली चीज कि आप नकारात्मक चीजें, नकारात्मक बातें अपने जीवन से दूर कर दीजिए, नकारात्मक लोगों से दूर हो जाइए। पहला तो आपको यही करना होगा। दूसरा कि आप जो घड़ी पहनते हैं उस घड़ी को पूरा दिन सोते समय भी आपको पहनना है, उतारना नहीं है। नित्य क्रियाओं को करते समय आप उतार दें, लेकिन बाकी पूरे दिन आप उस घड़ी को पहन कर रखें। इससे राहु प्रसन्न होता है। हर एक कामकाजी इंसान को घड़ी हमेशा पहननी ही चाहिए, इससे उसका राहु शुद्ध होता है, शुभ होता है। दूसरा, आपको एक उपाय यही भी करना है कि जितनी जल्दी हो सके, आज आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो कल ही आप भोले बाबा के मंदिर में काले तिल, काले रंग के कपड़े में एक पोटली बनाकर दान करके अवश्य आएं। आपको करना यह है कि एक काले रंग का कपड़ा लेना है, उसमें थोड़े से यानी 1 मुट्ठी काले तिल लेने हैं और काले धागे से लपेट कर एक पोटली बनाने ली है और उस पोटली को ले जाकर आपको भोले बाबा के मंदिर में शिवलिंग के पास रख देना है। बस इतना सा आपको करना है। इससे आपका राहु बहुत अधिक सक्रिय हो उठेगा और आपको सकारात्मक परिणाम देगा। यह उपाय बहुत ही शक्तिशाली है और आज के इस समय में आपके लिए बेहद अनिवार्य है। आपको इसे करना ही चाहिए। बाकी घड़ी वाली हमने बात आपको खुलकर बता ही दी है कि आपको दिन भर घड़ी पहने रहना है, उसे पल पल पर उतारना नहीं है। याद रखना बंधुओं, जिसको राहु तारे उसे फिर कोई न मारे और जिसको राहु मारे उसे फिर कोई न तारे। यह ज्योतिष की सबसे फेमस लाइन है। इस लाइन में क्या कहा जा रहा है, इसे आप बिल्कुल ध्यान में अपने रखना, चित्त में रखना। यह राहु की शक्तियों का बखान है असल में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं। अब इन बातों को अपने जीवन में अवश्य उतारना, तो आपके जीवन में कोई भी नकारात्मक घटना ना तो होगी और ना ही आपको कोई परेशानी होगी, तकलीफ ही आपके जीवन में नहीं आएगी। और दूसरी बात कि यदि कोई इन बातों से जुड़ा हुआ प्रश्न आपका हो तो आप मैसेज करके पूछ लें या फिर कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। समय मिलते ही हम आपके प्रश्नों के आपको जवाब अवश्य देंगे। इसी के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और माता रानी पर अपनी विश्वास और आस्था बनाए रखिए। दिन में एक बार मंदिर अवश्य जाइए। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय माँ भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करें।